दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बने उप मुख्यमंत्री। दरअसल पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। भजनलाल शर्मा के अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस शुरू हो गया था। यह सस्पेंस चुनावी नतीजों में बीजेपी को बंपर बहुमत मिलने के बाद भी जारी रहा। आखिरकार शपथ ग्रहण के बाद यह सस्पेंस पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत। समाजवादी पार्टी समेत सहयोगी दलों को भी दिया निमंत्रण। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस यात्रा की शुरुआत आज वाराणसी से की है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस दौरान बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आज से काशी से ही सांकेतिक रूप से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम कांग्रेस के लोग बाबा काशी विश्वनाथ और काशी कोतवाल काल भैरव से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद यह यात्रा 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी और करीब 9 जिलों से होते हुए सीतापुर तक जाएगी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा 25 दिनों तक चलेगी, जिसमें हर जिले के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान लोगों के मुद्दों को जानने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में लोगों को समझाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे और पार्टी की बात को उनके सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता अजय राय ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी व अन्य सहयोगी दलों से भी शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस ने हर जिले के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। यात्रा के दौरान रुकने और खाने पीने का इंतजाम देखने के लिए कुल 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इसी तरीके से 26 सदस्यीय एक समन्वय कमेटी भी बनाई गई है और 21 सदस्यीय पब्लिसिटी एवं ब्रांडिंग कमेटी बनाई गई है। 24 सदस्यीय मोबिलाइजेशन कमेटी भी बनाई गई है। इन कमेटियों की मदद से ही कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा निकालेगी। अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी है तो मुश्किल है। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच भी शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष लगातार सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सदन के नेता हैं, उन्हें यहां पर आकर सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर बयान देना चाहिए। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि मोदी है तो मुश्किल है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा है कि विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सियासत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। अगर आप हम पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर राजनीति कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार सामूहिक रूप से आम लोगों की चिंता को भटकाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस मुद्दे पर सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने पर विपक्ष ने संसद परिसर में किया जोरदार हंगामा। कहा गैरकानूनी ढंग से किया गया सस्पेंड। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि संसद और सांसदों की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है उस पर विपक्ष के सांसदों को गैरकानूनी ढंग से सस्पेंड करना किस तरीके का न्याय है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हैं पर संसद के पटल पर वो बयान नहीं दे सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की मांग है कि श्री अमित शाह संसद में वक्तव्य दें और फिर दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है और ये संसदीय धर्म है।
अगली बड़ी खबर, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे सभी निलंबित सांसद। सोनिया गांधी ने सभी सांसदों से की मुलाकात। दरअसल संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। निलंबित सांसदों सहित विपक्ष के सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो भी आदेश दिए हैं उस आदेश का सरकार पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, यह संवेदनशील मामला है और विपक्ष को इसे समझना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में धरना दे रहे सभी निलंबित सांसदों से मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बोले डूब मरो, हमने कभी भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की। दरअसल भारत की संसद की सुरक्षा में हुई सेंध पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर जमकर हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेसियों को डूब मरना चाहिए, वो इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेसियों डूब मरो। 11 अप्रैल 1974 में पिस्तौल के साथ में घुसने वाले शख्स की कहानी भाजपा, जनसंघ या तत्कालीन विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं मांगा और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक का तो जिक्र नहीं किया, क्योंकि संसद की सुरक्षा केवल लोकसभा सचिवालय का है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को इस मामले में डूब मरना चाहिए जो इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, संसद को धुआं धुआं करने का प्लान बनाने वाले के साथ टीएमसी विधायक की सेल्फी शेयर करा। बीजेपी ने पूछा कि क्या यह सबूत काफी नहीं। दरअसल संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी वाले दिन नई संसद में 2 लोगों ने स्मोक कलर अटैक किया। इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसद प्रताप सिन्हा को निशाने पर लिया और अब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी पर आरोप लगाते हुए स्मोक अटैक के मास्टरमाइंड ललित झा की टीएमसी विधायक के साथ में तस्वीर शेयर कर दी है। बीजेपी ने टीएमसी के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी नेता तपस राय के साथ में ललित झा की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले के मास्टरमाइंड ललित झा के लंबे समय से टीएमसी के तपस राय के साथ में घनिष्ठ संबंध थे। क्या ये नेता की मिलीभगत के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। आपको बता दें कि इस मसले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक पूरे प्रकरण में शामिल लोगों के कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी के साथ संबंध पाए गए हैं। आपको बता दें कि उधर स्मोक अटैक के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा ने सरेंडर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, किसी के कहने पर आरोपियों ने संसद में की घुसपैठ, गिरफ्तार मास्टरमाइंड के फोन से खुल सकता है राज, जांच में जुटी पुलिस। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक मामले में अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5वें आरोपी ललित झा को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। ललित झा दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर करने पहुंचा। पहले गिरफ्तार किए 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। संसद कांड की साजिश करीब 1.5 साल से रची जा रही थी। वहीं संसद कांड के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस कांड की पूरी गुत्थी सुलझी नहीं है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की जांच से यह मालूम चला है कि सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम के सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे। सभी आरोपी 1.5 साल पहले मैसूर में मिले और जब दूसरी बार मिले तब इन्होंने संसद कांड का प्लान बनाया। आपको बता दें कि फिलहाल 5वें आरोपी ने सभी के मोबाइल फोन जला दिए, लेकिन उसके मोबाइल फोन से अब कई राज खुल सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर भड़क गए अधीर रंजन चौधरी, बोले गृह मंत्री अमित शाह दें बयान, सदन बीजेपी का दफ्तर नहीं है। दरअसल बीते दिन संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना चाहिए और मामले पर अपना बयान देना चाहिए। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे ये मैसेज भेजा गया कि मांग क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा है
कि मांग तो बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और अपना स्टेटमेंट आकर सदन के समक्ष दें। उन्होंने कहा कि हमें यानी विपक्ष को सदन में 2 से 4 सवाल पूछने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि सदन की शुरुआत से हम सदन में भाग ले रहे हैं और हमारे उत्पाद के बढ़ने की बात लोकसभा स्पीकर की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस सांसद आदिर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन की सुरक्षा में चूक हो रही है। बीजेपी सांसद की ओर से उनको विजिट पास जारी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार की घटना के दौरान सदन में घुसे शख्स से स्मोक स्टिक छीनने के दौरान कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओझला का हाथ जल गया। कांग्रेस सांसद आदिर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए भी बाधित नहीं किया। सदन भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन हम सभी का है, ये लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, क्या हमें कोई मांग करने का अधिकार नहीं? आदिर रंजन चौधरी ने कहा कि जब हम मांग करते हैं तो हमें माइक नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना ही होगा। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की हर बात का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। संसद की सुरक्षा में सैन्य को लेकर विपक्ष की मांग पर बोले गिरिराज सिंह। दरअसल संसद की सुरक्षा में सैन्यमारी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि समय आने दीजिए, वो हर एक चीज का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग तो संसद को गिरवी रखना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह हर एक चीज का जवाब देंगे। अगली बड़ी खबर, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष ने लिया बड़ा फैसला। अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की अनुमति दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वेक्षण होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इसका फैसला अगली सुनवाई में होगा। शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने पीटीआई भाषा को बताया कि कमेटी हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले के खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया संभव होगी वो अपनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, 19 दिसंबर को होने जा रही इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक को लेकर गिरिराज सिंह ने बोला जबरदस्त हमला। बोले ये बैठक हिस्सेदारी के लिए हो रही है, देश की भलाई के लिए नहीं। दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को होने जा रही है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं। चौथी बैठक में सभी पार्टियों की मांग है कि सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी मांग उठाई है कि अब जो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक हो उसमें सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए कि कौन कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला किया। गिरिराज सिंह ने 19 दिसंबर की होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर विजय कुमार चौधरी के सुर में सुर मिलाया और कहा कि यह हिस्सेदारी के लिए बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में यही होगा कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। यह बैठक हिस्सेदारी के लिए हो रही है, देश की भलाई के लिए नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ये लोग 1 to 1 चुनाव की बात करते हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 1 to 1 चुनाव कहां नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का 1 to 1 चुनाव हुआ और लोकतंत्र में और लोकसभा में भी 1 to 1 चुनाव होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, गुजरात सहित लगभग सभी राज्यों में भी 1 to 1 चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि ये लोग देश की जनता को झांसा दे रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं और अपने आप को बचाने के लिए आपस में एकजुट हुए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बैठक सिर्फ हिस्सेदारी के लिए हो रही है, देश की भलाई के लिए नहीं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में अपने कट्टर प्रतिद्वंदी गजेंद्र सिंह शेखावत के ठीक पास में बैठे नजर आए। यही नहीं, इस शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें एक दूसरे
के साथ में बातचीत करते हुए भी देखा गया। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।